एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। इस साल का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड अनवेल हो चुका है और वो है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कुछ एक बेसिक बातें बता दूँ। पहली बात ये कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जो है वो भी कंटिन्यू रहने वाली है और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भले ही अभी डीजल नहीं मिल रहा है, नहीं हो रही है डीजल की बुकिंग क्रिस्टा डीजल की, लेकिन आगे वो मार्केट में कंटिन्यू रहने वाला है। अब हाई क्रॉस के बारे में बात करते हैं तो हाई क्रॉस सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली है। एक में आपके पास होगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और दूसरा होगा गैसोलीन इंजन और 4 वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। हाइब्रिड में भी 4 वेरिएंट और जो पेट्रोल इंजन है उसमें भी आपको 4 वेरिएंट्स का ऑप्शन मिलेगा। अब इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की भी बात कर लेते हैं तो जो हाई क्रॉस है, हाइब्रिड हाई क्रॉस, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कंपनी ने हमें बता दी है 21.1 kpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। नॉन हाइब्रिड की कितनी फ्यूल एफिशिएंसी है ये कंपनी ने हमें नहीं बताया है। अब इसके इंजन की पावर आउटपुट की भी बात कर लेते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसकी कंबाइंड पावर आउटपुट है 186 HP, वहीं नॉन हाइब्रिड की 174 HP। और आपको ये भी बता दूं जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो ECVT गियर बॉक्स के साथ आएगा और जो नॉन हाइब्रिड है वो CVT गियर बॉक्स के साथ आएगा, यानी कि मैनुअल का ऑप्शन आपको हाई क्रॉस में नहीं मिल रहा है। इसके लुक की एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है वो ये कि ये जो हाई क्रॉस है ये बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट तो लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसको देखते हैं आपको पता चल जाता है कि ये एक इनोवा है। इसमें वो जो इनोवा का सिग्नेचर ग्रिल जिसको पहचानने लग गए हैं हम सब, जहाँ क्रिस्टा में ये ट्रेपेजॉइडल ग्रिल मिलता था वो आपको यहाँ पर भी कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है वो बदल चुका है। यहाँ पर हनीकॉम्ब डिज़ाइन है और गन मेटल फिनिश आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये क्रोम की लाइनिंग दिखाई देगी जो कि पूरा ग्रिल को लाइन करती है। इसके साथ यहाँ पर नज़र डालिए, ये है कैमरा। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको 360 डिग्री व्यू मिलने वाला है बिकॉज आई कैन सी कि ORVMs पर भी कैमरा है। एंड देन जो बम्पर है वो डुअल कलर है। जो DRLs हैं वो डुअल पर्पस DRLs हैं, यहाँ पर वो दिए गए हैं नीचे की तरफ और यही इंडिकेटर का भी काम करते हैं। फुल LED हेडलैम्प्स आपको मिल रहे हैं। उनका जो डिज़ाइन है वो पीछे की तरफ एक्सटेंड होता है एंड लुक्स प्रिटी नाइस। अगर आप देखें क्रीजेस इस गाड़ी में आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे। यहाँ बोनट पर क्रीजेस हैं। सामने जो नोज़ है वो फ्लैटिश हो रही है, थोड़ा स्क्वेरिश इसको लुक मिलता है। देखने में सामने से ये गाड़ी काफ़ी मस्कुलर लगती है क्योंकि वैसे तो ये MPV है, लेकिन इसमें जो डिज़ाइन थीम फॉलो की गई है वो ये कि इसको SUV-ish लुक देने की बात की गई है। अब चलिए आपको ले चलती हूँ साइड में और वहाँ पर दिखाती हूँ क्या कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं। साइड प्रोफाइल में अगर आप नज़र डालें तो सबसे पहले तो आपको व्हील्स के बारे में बता देती हूँ। 18 इंच के मल्टी स्पोक अलॉयज़ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और ये जो व्हील आर्चेस हैं ये स्क्वेरिश है इनका लुक, वैसे ही जैसे कि हमने पहले भी देखा था। और यहाँ पर आपको हाइब्रिड की बैजिंग दिखाई दे जाएगी। देन ORVM पर जैसा मैं बता रही थी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है और यहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है। जो डोर नॉब है उस पर भी क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है और ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है और ग्लास एरिया में आपको डिज़ाइन चेंज भी साफ साफ पता चलता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीछे की तरफ झुकता है। अब यहाँ पर भी जैसा मैं बता रही थी क्रीजेस काफ़ी सारे ऐड किए गए हैं इसमें। तो आप देखिए साइड प्रोफाइल में ये एक शोल्डर लाइन को इन्हांस करते हुए क्रीज़ है और ये नीचे जाकर थोड़ा सा और डिज़ाइन नीचे की तरफ ऐड कर देती है। देन अगर आप जो व्हील का जो ट्रीटमेंट देखें, रियर व्हील का जो बाहर की तरफ निकला हुआ था हमने क्रिस्टा में भी देखा था और यहाँ पर भी उसी तरीके का ट्रीटमेंट जारी रखा गया है। यहाँ पर इसके डायमेंशन की एक बात आपको और बता दूं, जो व्हील बेस है वो पहले के मुकाबले 100 mm ज़्यादा है। हालांकि जो पूरी लेंथ है वो मात्र 20 mm बढ़ी है, लेकिन व्हील बेस में 100 mm का चेंज आया है, जिससे सीधा सीधा मतलब ये निकल सकता है कि गाड़ी के अंदर आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा। चलिए अब ले चलती हूँ आपको रियर में। रियर में भी वो जो SUV इंस्पिरेशन की बात हुई थी वो पता चलता है। पहले तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेट ये नीचे की तरफ आते हैं। देन ये जो टेल लैम्प्स हैं रैप अराउंड काफ़ी बड़े और काफ़ी स्लीक भी हैं और येट दे आर प्रीटी विजिबल। अच्छा खासा उनका व्यू नज़र आ रहा है, थोड़ा बाहर की तरफ ये निकले हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगेन आपको हाइब्रिड की बैजिंग दिख जाएगी, यहाँ पर वेरिएंट बैजिंग और साथ ही यहाँ पर इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग। अब क्विकली आपको गाड़ी के अंदर भी दिखा देती हूँ। एक चीज़ नोटिस करिए, ये है इलेक्ट्रिक ट्रेल गेट। तो यहाँ पर इसको बटन
इसे ओपन करना है और क्लोज़ करने के लिए भी यहाँ पर बटन दिया गया है। एक ग्रैब हैंडल भी है, इसको आसानी से आप इस्तेमाल कर पाएँ इसके लिए। ओके, अब ये जो बूट है उसके बारे में एक चीज़ सबसे पहले पॉइंट आउट करूँ कि ये जो टेलगेट है ये बहुत ऊंचा नहीं है, तो अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आपको अंदर जाने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखना पड़ सकता है। अब तीनों रो अप करके भी आप देख सकते हैं स्पेस अच्छा मिल रहा है यहाँ पर, और जो यहाँ पर जगह है वहाँ पर थोड़ा सा और स्पेस है जहाँ आप सामान रख सकते हैं। यहाँ पर जैक वगैरह दिया गया है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं स्पेयर व्हील कहाँ है, वो है नीचे की तरफ। अब एक चीज़ और बता दूँ, ये जो गाड़ी है आपको मोनोकॉक चैसी के साथ मिल रही है, जबकि पहले ये लैडर ऑन फ्रेम पर आती थी। ये जो चेंज हुआ है उसकी वजह से रियर में आपको स्पेस बेहतर मिल रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर जो थर्ड रो का ट्रीटमेंट है वो भी अब बदल गया है। पहले ये जो थर्ड रो फोल्ड होती थी ये साइड में जाती थी, लेकिन अब ये फ्लैट फोल्ड होती हैं। ये वो सीट है जहाँ पर आपको इनोवा हाई क्रॉस का जो डिफरेंस है क्रिस्टा के साथ वो सबसे ज़्यादा साफ हो जाता है, क्योंकि पहले जो इनोवा क्रिस्टा थी उसमें जो फ्रंट सीट थी वो इतना ज़्यादा ड्राइवर कंफर्ट ओरिएंटेड नहीं थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से ड्राइवर सेंट्रिक भी है, उसको भी पूरा कंफर्ट मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखा गया है। कैसे? पहले तो ये दोनों सीट्स वेंटिलेटेड हैं, देन ये जो सीट है इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, आगे और पीछे कर सकते हैं, और इसमें अब आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलता है। 2 सेटिंग्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं, तो 2 लोगों की सेटिंग्स ये गाड़ी याद रखने वाली है। अब यहाँ पर जो सामने आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो भी बड़ी अच्छी बेटर प्रीमियम नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें यहाँ पर आपको वैसे ही जैसे कि इनोवा क्रिस्टा में होती है वैसे दिख जाएंगे, और वो है ये सामने का प्लास्टिक जो कि हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, ये प्लास्टिक नहीं है, लेदरेट है। देन यहाँ साइड में भी जहाँ पर आप हाथ रखते हैं वहाँ पर भी लेदरेट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जहाँ पर आपका टच होता है हाथ वो बेहतर क्वालिटी का पता चलता है। लेयर्ड अप्रोच रखा गया है डैशबोर्ड में, जैसा कि हमने हाई राइडर में भी देखा था, वैसे ही हाई क्रॉस में भी लेयर्ड अप्रोच है। और यहाँ पर आपको ये एल्यूमिनियम फिनिश दिखाई देगी, जो ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश है वो आपको कई जगह दिखाई देगी, यहाँ पर सेंटर कंसोल के आसपास और साथ ही डोर में भी, और जो स्टीयरिंग है उसमें भी। अब स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं, तो स्टीयरिंग लेदर रैप्ड, इट्स नाइस टू होल्ड। इसका डिज़ाइन भी मॉडर्न दिखता है, पहले से अलग है। इसको आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आगे और पीछे यानी कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्ट की जा सकती हैं। इसी स्टीयरिंग पर आपको इसके जो एडास फीचर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए भी बटन्स दिए गए हैं। जी हाँ, आपको हाई क्रॉस में एडास फीचर्स भी मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। सामने आपके पास 7 इंच की TFT स्क्रीन है। ये जो गाड़ी है इसमें फुल्ली डिजिटल सामने आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी गाड़ियों में आपको एनालॉग भी दिखाई देगा। 10.1 इंच की टच स्क्रीन है, इसमें JBL के आपको स्पीकर्स मिलेंगे, तो मतलब साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। इसके साथ साथ एक बड़ा एडिशन जो कि इंडियन कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आता है वो है ये पैनोरामिक सनरूफ। लेकिन एक बार यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पैनोरामिक सनरूफ हो या फिर कोई भी सनरूफ हो, वो इससे बाहर निकल के ड्राइव करने के लिए नहीं होती है। इट्स जस्ट फॉर यू टू एंजॉय बाहर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको बैठना गाड़ी के अंदर है। मुझे लगता है इतने सारे लोगों को मैं देख चुकी हूँ कि वो बाहर निकाल के गाड़ी से ड्राइव कर रहे होते हैं। इट्स रियली डेंजरस, कि मुझे ज़रूरी लगता है कि मैं यहाँ पर ये बात बोल दूँ। अब थोड़ी बहुत स्पेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस भी आपको इस गाड़ी में अच्छा खासा मिल रहा है जहाँ आप सामान रख सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पर आपका मोबाइल रखने की जगह है, अच्छी खासी जगह है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। देन ग्लव बॉक्स का साइज़ भी अच्छा है, लेकिन ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि अगर ये कूल्ड ग्लव बॉक्स होता। देन यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे काफ़ी डीप है ये आर्मरेस्ट, जिसमें आप सामान रख सकते हैं, पर यहाँ पर आपके लिए कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया गया है। चार्जिंग पॉइंट होता यहाँ पर तो ये ज़्यादा यूजेबल हो जाता। देन कप होल्डर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, और एक बहुत ही छुपा कर भी कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं, और वो है यहाँ साइड में, यहाँ पर भी है और यहाँ साइड में भी आपको कप होल्डर मिलता है।
सो दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। अब चार्जिंग पॉइंट की बात कर रहे थे तो आपको वो भी बता देते हैं। यहाँ पर USB टाइप C चार्जिंग पॉइंट है और साथ ही यहाँ पर एक और टाइप B चार्जिंग पॉइंट भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। सो ये ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं। अब कुछ एक फीचर्स की बात कर लेती हूँ तो इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, सामने पार्किंग सेंसर्स हैं और रियर में भी पार्किंग सेंसर्स हैं, तो इतनी बड़ी गाड़ी को पार्क करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाने वाला है। और इसका व्यू, अगर आप कैमरे का व्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बटन दिया गया है, सो यू कैन प्रेस इट एनी टाइम और आपको दिख जाएगा और उसके व्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा उसका जो आप व्यू देखना चाहते हैं, सो दैट यू गेट बेटर एक्सेस। अब इसके साथ साथ यहाँ पर ऑटो होल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ड्राइव मोड्स इसमें मिलते हैं, इको, पावर और साथ ही नॉर्मल ड्राइविंग मोड और साथ ही EV मोड में भी, जैसा कि हमने हाई राइडर में भी देखा था, आप इसको भी EV मोड में भी चला सकते हैं। तो काफ़ी इम्प्रूव्ड इसके इंटीरियर्स आपको पता चलेंगे, देखने में भी ये काफ़ी अच्छे हैं। लोअर वेरिएंट में ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिल रहे हैं, हायर वेरिएंट में आपको ये ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर आप सीट्स की क्वालिटी पर नज़र डालें तो वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्विल्टेड सीटिंग दी गई है और जैसा मैंने बताया वेंटिलेटेड भी हैं। सो देयर इज़ अ लॉट दैट हैज़ बीन पुट इन फोकस जो कि आपको यहाँ इस फ्रंट रो पर मिलता है। लेकिन अब ले चलती हूँ इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेमस सेकेंड रो पर। काफ़ी सारे चेंजेस इस सेकेंड रो की सीट में भी आए हैं। ये सीट ऑफ कोर्स आपको इंडिविजुअल सीट्स यहाँ पर मिल रही हैं। लोअर वेरिएंट में आपको बेंच स्टाइल सीट्स मिलेंगी, लेकिन हायर वेरिएंट्स में आपको ये इंडिविजुअल सीट्स मिल रही हैं और इसमें आप बैक रेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आगे और पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर एक लीवर दिया गया है, उससे ये बिल्कुल आगे चली जाती है और उसके बाद ये बिल्कुल पीछे भी हो जाती है। और जब आप इसे एडजस्ट कर लेते हैं तो यहाँ बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। देयर इज़ वेरी गुड अमाउंट ऑफ लेग रूम और नी रूम भी बहुत ही बढ़िया है, फुट स्पेस भी बहुत अच्छा है। अब एक और चीज़ें यहाँ पर जो ऐड की गई हैं उसमें यहाँ पर आपकी काफ के लिए भी सपोर्ट दिया गया है और इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि जब इसको मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ तो मेरा पैर आगे वाली सीट के अंदर फंस सा जाता है। थोड़ा ऊपर करके तो चला जा सकता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर करना चाहेंगे, जो कि ये हो तो जाता है, ये काफ़ी ऊपर तक आ जाता है, लेकिन उसके बाद मुझे पैर ऐसे करके बैठना पड़ेगा, विच इज़ नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल। ये अगर मैं इसको पूरी तरह से पीछे कर दूँ तब भी मेरे पैर ऐसे ही रहेंगे। सो मे बी थोड़ा नीचे करके आई थिंक 30 डिग्रीज तक बढ़ाकर ही बेटर पोजीशन आपको मिल सकती है। देन ऑफ कोर्स बैक रेस्ट आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट की जा सकती है। यहाँ पर बटन दिया गया है साइड में जिससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसके साथ साथ ऑफ कोर्स आपके पास पैनोरामिक सनरूफ है। यहाँ पर आपको सन ब्लाइंड्स भी मिल रहे हैं जो कि आप प्रिवेसी शील्ड की जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ दिस इज़ अ गुड एडिशन क्योंकि ये जो विंडो का साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है। देन बॉटल के रखने के लिए जगह यहाँ पर दी गई है। डोर में जो जगह है वो फ्रंट डोर में ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी कम है, बट फिर भी आप यहाँ पर बॉटल रख पाएंगे। आपकी कप होल्डर रखने की जगह यहाँ पर दी गई है। ये सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं और आपको यहाँ पर डुअल जोन एसी मिल रहा है। इस जोन का जो एसी है वो फ्रंट जोन के एसी से अलग टेम्परेचर पे भी रखा जा सकता है। तो यहाँ काफ़ी एक ज़्यादा डिटेल में ध्यान देकर ये बात बनाया गया है, क्योंकि जनरली हम डुअल जोन देखते हैं तो फ्रंट टू पैसेंजर्स के लिए डुअल जोन होता है, रियर में एक डिफरेंट जोन कम ही दिखता है और इस गाड़ी में आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपके लिए तो 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर टाइप A USB पोर्ट नहीं दिया गया है। अब एक चीज़ जो मुझे खली वो ये कि ये जो बीच में ये एक ट्रे दी गई है, ये फ्लोटिंग टाइप ट्रे है, लेकिन ये थोड़ी सी फ्लिमजी पता चलती है। अगर इसमें भारी सामान रख दिया तो शायद ये झुक भी सकती है, बट दैट्स द ओनली थिंग जो कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी खलेगी। अदरवाइज स्पेस की बात हो या फिर कंफर्ट की बात हो, ये सीट्स चौड़ी हैं,
बहुत ही वैसे ही कंफर्ट देती हैं जिसके लिए इनोवा जानी जाती है। तो ये सेकंड सीट पूरी तरह से कंफर्ट तो आपको दे देती है। लेकिन अब बात इसकी थर्ड रो की भी कर लेते हैं, क्योंकि अगेन दैट इज़ ऑफ कोर्स समथिंग दैट इनोवा इज़ फेमस फॉर। लेट्स गो। एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट आउट कर दूँ कि इसमें कोई वन स्टेप टम्बल फोल्ड नहीं है। आपको जिस तरह से आप सीट एडजस्ट करते हैं उसी तरह से इस सीट को आगे और पीछे करना है, और फिर यहाँ पर आपके लिए स्पेस बनती है जहाँ पर आप अंदर जा सकते हैं। ओके, और एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर एक स्टेप भी दिया गया है जिससे गाड़ी के अंदर आना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो एज एक्सपेक्टेड थर्ड रो वाकई मेरे लिए भी बैठने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर मेरे लिए हेड रूम, जो कि कई बार थर्ड रो में मुझे नहीं मिलता है, मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ में बैठा जा सकता है। लेग रूम ठीक ठाक है। थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया नहीं है मेरे लिए, थाई सपोर्ट बेहतर होता तो अच्छा हो जाता, लेकिन ऐसी सीट नहीं है जिसको कि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको वाकई इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको दिखाऊँ, वो ये कि यहाँ पर 3 लोगों को बैठने की जगह दी गई है। तीसरे इंसान के लिए यहाँ पर हेडरेस्ट तो दिया ही गया है, एक सेपरेट यहाँ पर सीट बेल्ट भी दी गई है। और एक बात और, अगर आप ये थर्ड जो रो है उसमें तीसरे इंसान को नहीं बैठा रहे, सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, तो इस जो ये हेडरेस्ट है इसको आप निकाल कर पीछे एक जगह दी गई है जिसमें आप इसे फिट कर सकते हैं, जिससे ये कहीं बार बार आवाज़ वगैरह ना करे। सो आई थिंक बहुत ही माइन्यूट डिटेल में इन बातों का ध्यान रखा गया है, और ये थर्ड रो काफ़ी कंफर्टेबल और एक्चुअली प्रैक्टिकल है। बस मुझे लगा ये जो ग्लास एरिया है ये बहुत बड़ा नहीं है, तो और यहाँ तक सनरूफ भी यहाँ तक नहीं आता, तो शायद उतना ज़्यादा एरीनेस आपको यहाँ फील ना हो, पर जगह ठीक ठाक मिल जाती है। लेग रूम ठीक है, फुट स्पेस काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ पर आपके लिए कप होल्डर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट है वो 12 वोल्ट वाला चार्जिंग पॉइंट है। मोबाइल रखने की जगह यहाँ पर आपको मिल जाती है, मतलब सामान भी आप रख सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको एसी वेंट भी ऊपर मिल रहा है। और इनोवा अपने एसी वेंट्स के लिए काफ़ी जानी जाती है, क्योंकि उसका जो ऊपर वाला एसी वेंट है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो इस हाई क्रॉस में भी वो सिस्टम जारी रखा गया है। यहाँ पर जो थर्ड रो है, थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी ऊपर एसी वेंट्स दिए गए हैं, और सेकेंड रो पैसेंजर के लिए भी ऊपर एसी वेंट्स दिए गए हैं। तो ये है नई इनोवा हाई क्रॉस। कैसी लगी आपको ये गाड़ी, हमें ज़रूर बताइए। हम बहुत जल्दी इसकी टेस्ट ड्राइव आपके लिए लेकर आएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए व्हाट कार इंडिया को।